हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ ज़ैदान। वेलकम बैक टू ट्रिप यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं केसी की अपडेट के बारे में, और कुछ आप लोगों के सवालात हैं वो भी देख रहे होंगे। सीआरटीएम का एनालिसिस भी कर रहे होंगे जो कल मैंने शेयर की थी अपनी टॉपिक, और भी बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी फ्री सर्विसेज और पेड सर्विसेज में यही सर्विस मौजूद है। अगर आपको कोई भी बंदा इसके अलावा सर्विसेज दे रहा है तो वो हमारे नाम से वो फेक है। और जिस तरह हमारी कम्युनिटी एक्सपैंड होती जा रही है, ऑब्वियसली स्कैम्स भी बढ़ते जाएंगे आप लोगों के साथ। तो आप लोगों ने मुहतात रहना है। हमारी सिर्फ दो फ्री सर्विसेज हैं। एक फ्री सर्विस ये है कि हमारे पास एक व्हाट्सएप चैनल है हमारा, और एक फ्री फॉरेक्स ट्रेडिंग का चैनल है। व्हाट्सएप चैनल में हमारे पास जो पीएसएक्स का चैनल है उसमें ट्रेडिंग वगैरह नहीं करवाई जाती, उसमें सिर्फ चार्ट्स वगैरह शेयर किए जाते हैं आपसे। कुछ मार्केट में कोई हड़बड़ी मच रही है, या मार्केट में पैनिक सेलिंग आ रही है, पैनिक बाइंग आ रही है, कोई इस तरह की चीज़ें मार्केट में कि मैक्रोस किस तरह के चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैक्सिमम मैक्सिमम यहाँ पे शेयर की जाती हैं। ट्रेड सिग्नल्स यहाँ कॉल्स नहीं दी जाती। फ्री फॉरेक्स ट्रेडिंग में ये है कि हम अपने एनालिसिस वगैरह शेयर कर देते हैं, और वहाँ पे आप लोग कॉल्स ले सकते हैं। हाँ, जो मैं बाई कर रहा होता हूँ वो मैं बता देता हूँ, आप लोगों की मर्ज़ी होती है कि आप वो बाई करें या ना करें। आज भी हमने यूरो यूएसडी की कॉल दी, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास प्रॉफिट में चल रही है। तो इन दोनों का डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक मौजूद है। जो पेड सर्विसेज में है वो हमारी सिर्फ TWI ट्रेडिंग कम्युनिटी है, जो आपको इस नंबर के थ्रू ही ज्वाइन करनी है, 030543000963। इसके अलावा कोई भी आपको कम्युनिटी में ऐड कर रहा है हमारे नाम से तो वो फेक है। हमारे पास ऑलरेडी 110 मेंबर्स हैं हमारी कम्युनिटी में, पेड कम्युनिटी में। जो PSX फॉरेक्स और क्रिप्टो की कम्युनिटी है, ये एक ही कम्युनिटी के अंडर है हमारे, और ये व्हाट्सएप कम्युनिटी है। तो आप लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने फातिमा फर्टिलाइज़र में मैसिव गेंस बनाए, 6-7% के आज ही हमने गेंस मिले, और हमने कॉल दी हुई थी तकरीबन हफ्ते पहले की। तो हमसे स्विंग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, इंट्राडे वगैरह नहीं कर रहे होते। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके, सिर्फ 030543000963 पे। मेन फोकस हमारा PSX पे ही होता है, क्योंकि हमारा PSX से रिलेटेड है, लेकिन साथ साथ फॉरेक्स और क्रिप्टो भी करवाई जा रही होती है। तो ये आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं आप लोग। अच्छा जी, अभी हम बात करें केएससी की, तो कल भी मैं यही बात कर रहा था अपनी वीडियो में कि अगर केएससी इस रेंज को ब्रेक करता है, जो कि एक ट्रायंगुलर रेंज बनी हुई है, तो केएससी आपको 2000 पॉइंट्स की रैली दे सकता है, 2-3 हज़ार पॉइंट्स की। और आज हमने इसमें 2100 पॉइंट्स की रैली भी देखने को मिली। अब जो मेरा मेन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो ये है कि अगर केएससी सक्सेसफुली 166600 के लेवल को ब्रीच कर जाता है, तो आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम मजीद केएससी में देखने को मिल सकता है 2-3 हज़ार पॉइंट्स का। लेकिन इसके लिए इसके पास एक इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है, जिसको हम फेयर वैल्यू गैप की रेजिस्टेंस कहते हैं। और यहाँ से केएससी हो सकता है आपको कल एक बेयरिश कैंडल भी डाल दे। तो कल का दिन विल बी डिसाइसिव या डिसीजन मेकिंग का दिन होगा कि मार्केट अगले हफ्ते के लिए कैसे परफॉर्म करेगी। तो कल के दिन जो कि इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं वो थोड़ा सा रिलैक्स करें। स्विंग ट्रेडर्स जो हमारे साथ काम कर रहे हैं वो तो फिर हमने जो कॉल्स दी हैं उसी के मुताबिक चलेंगे हम। ठीक है। तो स्विंग ट्रेडर्स के लिए इशू नहीं है, इंट्रा ट्रेडर्स के लिए कल थोड़ा सा वॉलेटिलिटी का देना होगा। ऊपर से ये रोल ओवर वीक है तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी ज़्यादा पाई जाती है रोल ओवर वीक में भी। बट ये जो आप लोगों का कॉन्सेप्ट होता है सो कोल्ड के रोल ओवर वीक होता है, हर कोई मार्केट में आपका सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर कह रहा होता है कि रोल ओवर वीक में हमेशा मंदी देखने को मिलती है। तो ये देख लें मंदी आप, 1 2 3 4 5, ये 5 कैंडल्स हैं भाई। और यहाँ से अगर आप देख लें तो इसी हफ्ते में मार्केट ने 3000 पॉइंट्स की तेज़ी भी दिखाई है। तो रोल ओवर वीक में ज़रूरी नहीं है कि भैया आपको हमेशा सेलिंग ही देखने को मिलेगी। ये आप लोगों का मिथ क्रिएट की गई है मार्केट में, जो कि इस तरह काम नहीं करती। ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा जी, दूसरा हमने CRTM कल डिस्कस किया था। आप लोगों के सवाल पे जाने से पहले CRTM को पहले डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, CRTM मैंने हमारे जो प्यारे भाई साहब होते हैं सारे, वो कहते हैं जनाब के ये जो रेंज है इसका ब्रेकआउट मिल गया तो हमने 10 बाय कर लेना। देखें, कल भी मैंने यही बताया था कि अगर आप अभी बाय करेंगे ना तो आप लोगों को रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नहीं मिलेगी सही, क्योंकि हमारे जो टारगेट्स थे जो मैंने कल की वीडियो में बताया था उसके हिसाब से आपको स्टॉप लॉस 23 रुपये का रखना पड़ेगा। तो जिन्होंने कल बाय किया, जिन्होंने आज सुबह बाय किया, जो 27-28 रुपये को ये टच हो रहा था, 27.2 को टच हो रहा था, उन्होंने बाय किया, तो ऑलरेडी वो आपके पास 4% के ड्रॉडाउन में हैं। सी सही है। तो इसलिए यही मकसद है। अब आप लोगों को कल की वीडियो और आज की वीडियो को कंपेयर करें और खुद बताएं कि मैं क्यों कह रहा था ये। ठीक है। तो मैं इसलिए कह रहा था कि ये यहाँ पर आपको अभी बाइंग नहीं बनती, लेकिन अब इस पोजीशन पे आई विल सजेस्ट के थोड़ी बाइंग जो
थोड़ा रिस्क टेकर्स होते हैं, जो कहते हैं कि भाई हमने जो है जल्दी बाइंग करनी है और हमने वेट नहीं करना कि यहाँ पर थोड़ा रीटेस्टिंग करे, कंसोलिडेशन दे, और हम थोड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तो वो ये इस करंट पोजीशन पे बाय कर सकते हैं बाय वन। और बाय टू आपका रहेगा तकरीबन तकरीबन इससे 3-4% नीचे का, जो कि आप कह सकते हैं कि 25.40 के रीजन में कर सकते हैं, या अगर 25 के पास पास मिले आपको तो बाय टू आपका इनिशिएट कर हो सकता है वहाँ पर। तो आपकी एवरेज प्राइस कहीं बैठेगी 25.64 के पास, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा 23.91 का रह सकता है। और अगेन जो टारगेट्स हमने कल की वीडियो में डिस्कस किए थे वही टारगेट्स हमारे पास आर टी एम में होंगे। ठीक है, तो ये मेरा कल का एनालिसिस था, और कल के एनालिसिस से आप लोगों भी आप भी मुत्तफिक हो गए होंगे कि मैं क्यों कल बाय करने से आप लोगों को रोक रहा था कि इसमें अभी बाय नहीं करनी। मेरी टॉप पे हालांकि थी ये, लेकिन मैंने बाय करने में क्यों रोका इसको। ठीक है जी, आपके क्वेश्चंस पे चलते हैं। 4 दिन पहले पूछा लेगेसी ऑफ, अच्छा क्वेश्चंस है, क्वेश्चन है व्हाई यू ओनली डू एनालिसिस ऑन 1 डे टाइम फ्रेम एंड नॉट ऑन आवरली टाइम फ्रेम्स एंड डू यू सॉरी डू यू डू स्कैल्पिंग। नहीं भाई, हम स्कैल्पिंग नहीं करते। अच्छा जी, ये जो 1 आवर टाइम फ्रेम होता है और 15 मिनट टाइम फ्रेम्स होते हैं, 1 आवर या उससे नीचे के टाइम फ्रेम्स, वो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए होते हैं। हम चूंकि स्विंग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो हमने डेली में चार्ट्स को देखना होता है, और वीकली में भी चार्ट्स को हम देखते हैं, तो इसलिए मैं नहीं करता जनाब आवरली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस। सिर्फ ये वजह होती है। और आवरली टाइम फ्रेम पे नॉइस बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो उसकी एक्यूरेसी आवरली से ज़्यादा अच्छी होती है, और आवरली की वीकली की बात करें तो ऑब्वियसली उसकी डेली से ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी होती है। ठीक है, तो ये इस वजह से हम नहीं करते एनालिसिस। ठीक है, एफ सी ई पी एल का बता दें हमजा इलियास। एफ सी ई पी एल देखें, एफ सी ई पी एल काइंड ऑफ इसने बियरिश पैटर्न बनाया हुआ है। इसको कुछ लोग हेड एंड शोल्डर्स कहते हैं। तो हम वेट करेंगे जब तक ये अगर तो ये 79 से नीचे क्रॉस करता है तो इसका मतलब कि इसने आना है डायरेक्ट आपके पास 63 पे। लेकिन अगर तो ये आपके पास एक दोबारा क्लोजिंग दे देता है ऊपर 92 के, तो इसका मतलब इसने तकरीबन आपको 100 या 105 तक की गेंस दोबारा दिखाएगा। ठीक है, तो ये अभी रेंज कर रहा है, एक रेंज में है, तो अभी रेंज में हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते इसके बारे में। ठीक है, अगर आपने उठाया हुआ है तो आपके पास और कोई चारा नहीं है होल्ड करने के अलावा, तो आप इसको होल्ड पे रखें। ऑलरेडी बहुत नीचे आ चुका है, और इसको होल्ड, मेरे ख्याल से आपको होल्ड ही करना चाहिए अगर आपने इसमें पैसे लगाए हैं। लेकिन अगर आप फिर भी कहते हैं कि नहीं भाई मैंने इसमें से निकल के किसी और स्क्रिप्ट में जाना है, तो 81.96 इज़ द रीजन जो आपको आए करना चाहिए। इससे नीचे क्लोज करें तो आप निकल जाए। हम नेटवर्क का बता दें प्लीज़। हम नेटवर्क का देख लेते हैं, हम नेटवर्क का हम नेटवर्क क्या कह रहा है हमें। अच्छा, रिमूव वीकली टाइम फ्रेम पे अगर देखें, हम नेटवर्क इज मेकिंग अ काइंड ऑफ पैटर्न, जो कि एक अच्छा पैटर्न है। कल भी मैंने शायद हम नेटवर्क को डिस्कस किया, आई डोंट नो किया था कि नहीं। वीकली टाइम फ्रेम पे इट इज़ एट इट्स इमीडिएट सपोर्ट लेवल। पहले यहीं से रिजेक्ट हुआ, जो इसकी काफ़ी अच्छी रेजिस्टेंस लेवल थी, यहीं से रिजेक्शन ली इसने, और अभी उसको ब्रेकआउट दे दिया। ये एक्चुअली अच्छी एक तरह से वो होती है, आपके पास इंडिकेशन होती है कि आपका ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, और स्क्रिप्ट भी मेरे ख्याल से एक अच्छी स्क्रिप्ट है। तो इसको अगर आप देखें तो ट्रेंड लाइन एनालिसिस करें तो अभी जो रिजेक्शन ले रहा है, ये ट्रेंड लाइन से इसने रिजेक्शन ली है, और अभी ये काइंड ऑफ अपने एक्यूमुलेशन जोन में है। आरएसआई को देख लेते हैं, बिकॉज आरएसआई इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जो मेरे हिसाब से मैं अपनी ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो आरएसआई भी आपके पास मिड रेंज में है, तो आप यहाँ पर एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। आरएसआई हमें बाई सजेस्ट कर रहा है बाय द वे। और यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में भी आपके पास अगर आज की कैंडल देखें, तो आज की कैंडल इज़ नॉट अ कैंडल जिस पे हम कोई डिसीजन ले सकें। लेकिन अगर आपको ये मिले कहीं ना कहीं दोबारा नीचे 15.3 के पास में, दोबारा बाय कर सकते हैं, और टारगेट्स आप ले सकते हैं आराम से 17.80 के और 19.5 तक के टारगेट्स ले सकते हैं। अगर आपको कहीं ना कहीं एवरेज बाय मिल जाती है अराउंड 15.50 की, तो आपका जो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 13.25 का होना चाहिए, और पहला टारगेट अगेन और दूसरा टारगेट मैंने आपको बता दिया। ये आप रख सकते हैं, कुछ इस तरह का आपका बाइंग प्लान बन सकता है। ठीक है जी, तो ये हम नेटवर्क के बारे में था हमारा व्यू।
प्लीज़ डिस्कस गैल। गैल मैंने अपनी मल्टीपैकर की वीडियो में बताया था, हम एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि इसने नीचे आना है और इसी तरह ये परफॉर्म भी कर रहा है। अ, अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वीकली चार्ट पे अगर हम देखें तो काइंड ऑफ ये थोड़ा सा साइडवेज हुआ है। अगर वीकली चार्ट में देखूं मैं, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आपने बाय वन भी नहीं किया, मतलब अगर आपने बाय करने का सोच रहे हैं गैल को, तो थोड़ा सा करंट मार्केट प्राइस पे आपको उठा लेना चाहिए। और देन दूसरा जो आपको बाय देखना चाहिए वो अराउंड 508 रुपये के पास पास देखना चाहिए। और देन जो टारगेट्स इसके देखने चाहिए वो 630 से 700 तक के टारगेट्स आपको देखने चाहिए। तो आइडियल बाय पोजीशन आपकी हो अगर मिले तो आपको ये 508 से लेकर 530 तक की बाई पोजीशन मिले तो आप वो आइडियल बाइंग होगी आपके लिए। और जो स्टॉप लॉस रह सकता है वो आपका 460 तक का रह सकता है। और जो टारगेट्स हैं वो आपके अगेन 630 से 700 तक के या इससे भी ज़्यादा के टारगेट्स आप ले सकते हैं। तो 1 to 2 1 to 3 के हिसाब से आप जा सकते हैं। मंथली में अगर देखें तो मेरे ख्याल से डाइवर्जेंस भी थी इसमें जब तक हमने लास्ट इसको एनालाइज किया था। तो जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर और यहाँ पे नीचे देखें तो बेयरिश डाइवर्जेंस आपको देखने को मिल रही थी, जिसकी वजह से ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे करेक्ट हुआ, देन दोबारा ऊपर गया। तो दोबारा एक आपके पास डाइवर्जेंस यहाँ पर और यहाँ पर बन चुकी है। तो दोबारा ये हो सकता है कि आपके पास एक करेक्शन ले, तो करेक्शन में आपके पास ये बाइंग अपॉर्चुनिटी ही होगी, क्योंकि ओवरऑल इट इज़ इन अ गुड ट्रेंड। ऑल टाइम हाई जो इसने अपना ब्रेक किया है, अभी तक उसके टारगेट्स को इसने मीट आउट नहीं किया। तो इसके ऑल टाइम हाई के टारगेट्स बनते हैं तकरीबन 680 से 700 तक के। तो ये मीट आउट भी अपने टारगेट्स को जाके कर सकता है। ठीक है जी, गैल हमने डिस्कस कर लिया है। सर फैक्टो की बाइंग 175 की है। हैदर लिली फैक्टो, देखिए फैक्टो में मेरे प्रीमियम में भी लोग पूछ रहे थे भाई फैक्टो 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 आज से निकल गया, फैक्टो आज से निकल गया। दिस इज द क्या कहते हैं, दिस इज द थिंग जो मैं आपको बताता हूँ कि कभी भी कोई चीज़ हाथ से नहीं निकलती। अगर हाथ से निकल भी गई है तो ठीक है, उसको जाने दें, आपकी वो किस्मत में नहीं थी। लेकिन अगर ये देखें फैक्टो में अगर आज देखें ना, तो आप हम एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि 120 की लाइन में हमें मिलना चाहिए, क्योंकि ये अपना रीटेस्ट लेवल था ना। वीकली में देखें तो ये एक इसका रीटेस्ट लेवल था, ये एक रेजिस्टेंस था, आरबीएस जिसको हम कहते हैं, आरबीएस सपोर्ट बन गया। ठीक है, अब फैक्टो में जिसने जाना है थोड़ा सा रिस्क अफोर्ड कर सकता है, जो वो करंट पोजीशन पे इसमें बाय डाल सकता है। और जो स्टॉप लॉस है वो आपका 122.48 का हो सकता है, और टारगेट आप ले सकते हैं 166 से लेकर 190 तक के दोबारा टारगेट्स ले सकते हैं, जो लोग इसमें बाइंग प्लान कर रहे हैं। अगर तो कल भी फैक्टो पॉजिटिव क्लोज हो जाता है तो इसकी वीकली क्लोजिंग एक हैमर के साथ आ जाएगी, और जो एक बहुत ज़्यादा बुलिश साइन होता है, जिस तरह पहले इसने हैमर दिया उसके बाद एक बहुत बड़ी एक मूव दी हमें। ठीक है, तो दिस वाज माय पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट फैक्टो। मेक्टर फॉर लॉन्ग टर्म, सर जी सॉरी, हम मेक्टर को लॉन्ग टर्म के लिए डिस्कस नहीं कर सकते अभी परीश साहब। इसके लिए सेपरेट हमें फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो बनानी पड़ेगी, लेकिन मेक्टर को आपके लिए टेक्निकली ज़रूर डिस्कस कर लेंगे अगर आप टेक्निकली एंट्रीज लेना चाह रहे हैं तो। मेक्टर फॉर लॉन्ग टर्म, अच्छा मेक्टर इज एट इट्स सपोर्ट रीजन। पहले यहीं से इसने बाउंस बैक लिया, उसको रीट ब्रेकआउट दिया, फेल हो गया ब्रेकआउट, देन दोबारा ब्रेकआउट दिया, उसको रीटेस्ट किया, देन दोबारा ऊपर गया, हाँ दोबारा नीचे आया हुआ है। अभी ये अपने हायर हाइज हायर लोज की फॉर्मेशन को बरकरार किस्मत से इसने रखा हुआ है, और अपने बिल्कुल लो पे है। अगर तो ये आपका दिस पॉइंट 302 के नीचे जाता है तो ये बेयरिश हो जाएगा और आपको एक बड़ी इसमें करेक्शन देखने को मिलेगी। लेकिन अगर इसके ऊपर ऊपर रहता है और थोड़ा साइडवेज मजीद होता है कुछ वीक्स के लिए, तो ये आपको आराम से 450 से 500 के टारगेट्स दे सकता है। तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर 302 के नीचे आपका स्टॉप लॉस हो सकता है, और आप रिस्क ले सकते हैं तकरीबन 1 to 3 रिस्टोर रिवॉर्ड तक का, 456 से 430 40 56 तक के आपके इसमें टारगेट्स बन सकते हैं कल के लिए। ठीक है जी, सॉरी कल के लिए नहीं, अगले कुछ अरसे के लिए। प्लीज़ डिस्कस बीको, इज़ इट गुड फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए बारे में हम बात नहीं करेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए लगता है मुझे अब सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी, जिसमें आपके सिर्फ लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स, आपके फंडामेंटल एनालिसिस करने पड़ेंगे स्टॉक्स के। तो कमेंट्स कर दें अगर आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए मैं वीडियो बनाऊँ। बीको एक मेरी लिस्ट में आ गया लॉन्ग टर्म के लिए, और मेक्टर आ गया। ठीक है, ये जब मैं बनाऊँगा तो ये ज़रूर डिस्कस करूँगा। बीको एक्सीलेंट, ठीक है। एफ के साहब ने पूछा है तो इसका बीको का भी टेक्निकल एनालिसिस कर ही देते हैं।
अच्छा जी, बीको का लास्ट टाइम भी मैंने शायद अपनी कुछ दिन पहले की वीडियो में किया था। अच्छा, देखें बीको में मेरे ख्याल से अभी ये एडजस्टेड चार्ट नहीं है, तो मुझे ट्रेडिंग व्यू खोलना पड़ेगा। उसके लिए मेरे पास एडजस्टेड चार्ट होगा उसमें, क्योंकि ये स्प्लिट हुआ है तो हमारे पास यहाँ पर इसका एडजस्टेड चार्ट मौजूद नहीं है। ठीक है, तो बीको को हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एडजस्टेड आ रहा है। अच्छा, बीको ना एक कम्प्लीटली इसने अपनी हायर हाइज हायर लोज की फॉर्मेशन बनाई हुई थी, और यहाँ पर एक हायर हाई हायर लो, देन हायर हाई हायर लो, देन हायर हाई हायर लो, देन एक हायर हाई हायर लो, एंड देन एक हायर हाई और हायर लो। अब जो बी को जो होल्ड कर रहा है ना, उसको एक स्टॉप लॉस डिफाइन करना चाहिए अपने 6.17 रुपीज़ का। और जो लोग नई बाइंग की तरफ जाना चाह रहे हैं बीको में, तो वो करंट मार्केट प्राइस पे इसको उठा सकते हैं, और बहुत मिनिमल रिस्क रखेंगे। जो लोग रिस्क लेना चाह रहे हैं इसमें, वो इसमें रख सकते हैं रिस्क, क्योंकि इसने तकरीबन तकरीबन अपना गैप फिल कर कर नहीं किया अभी, तो गैप फिल करने भी आ सकता है। तो आपकी क्लोजिंग बेस पे स्टॉप लॉस होना चाहिए 5.72 का। ठीक है, तो आप इसका स्टॉप लॉस रख के इसके हाई तक का टारगेट 1 to 2 के रेशो के हिसाब से ले सकते हैं। और जब ये 7.5 पे है, इसको ब्रेक इवन कर देना ट्रेड को, और 7.5 से 8 तक के इसके टारगेट्स आप ले सकते हैं बीको में। ठीक है, तो दिस वाज प्रीटी मच अबाउट टुडेज़ वीडियो। आज की टॉपिक कोई भी नहीं होगी, क्योंकि मेरी नज़र में कोई ऐसी स्क्रिप्ट नहीं है जो अच्छे गेंस दे सके। ठीक है, तो दिस वाज प्रीटी मच अबाउट टुडेज़ वीडियो। अपना एनालिसिस की अगर आप चाहते हैं मैं आपका एनालिसिस करूँ, जो कमेंट्स हैं उसमें ज़रूर अपनी स्क्रिप्ट्स मेंशन कर दिया करें। नेक्स्ट टाइम कल भाई को इजाज़त दीजिए। प्रीमियम ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अल्लाह हाफिज़।